So whatever the amount which company has taken from the debentures holder, how much company has issued, that is 1,20,000, and this amount is paying company or redeeming company after third year. So for that we are making a table. This table shows us how to show the calculation for interest. How to show the calculation for interest. Okay. So you can see कि थर्ड ईयर तक तो पेमेंट नहीं हुआ ना, तो थर्ड ईयर तक पेमेंट नहीं हुआ तो सेम अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड होते जा रहा है. फर्स्ट ईयर 1,20,000 ड्यू रहा. सेकेंड ईयर इज ऑल्सो 1,20,000 इज ड्यू. थर्ड ईयर ऑल्सो 1,20,000 इज ड्यू. क्लियर. एंड थर्ड ईयर के लास्ट में पेमेंट किया है कितना, 40,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है. तो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट, 40 अगर पेमेंट कर दिया तो हाउ मच इज द रिमेनिंग अमाउंट, 80,000. क्लियर. दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट. एनुअली पेमेंट कर रहा है फिर, तो व्हाट विल बी द लास्ट अमाउंट इज रिमेनिंग, 40,000 अब बचा. 40,000 लास्ट में पेमेंट हो गया. 40,000 एनुअली फिर पेमेंट कर रहा है ना, तो 40,000 पेमेंट किया तो हाउ मच इज द रिमेनिंग, 1,20,000 माइनस 40 दैट इज 80. देन फिर से 40 पेमेंट कर दिया तो लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 40. क्लियर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिडीम्ड अमाउंट, यू हैव टू कैलकुलेट रेशियो. क्या निकाल लेना है आपको, रेशियो निकाल लेना है. यू हैव टू कैलकुलेट रेशियो. अब बताइए इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कीजिएगा. व्हेन यू विल डू इट इन रेशियो फॉर्म तो क्या होगा, ये आप देखो 4 से सारा कट जा रहा है. 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4. कट गया, सारे एक दूसरे से डिडक्ट हो गए. एंड व्हाट इज द रेशियो केम, 3:3:3:2:1. व्हाट इज द टोटल, 3 3 6 3 9 2 11 और 1 12. 12 इज द टोटल. क्लियर. तो दिस रेशियो केम. तो यू हैव टू राइट ऑफ द डिस्काउंट. आपको डिस्काउंट जो राइट ऑफ करना है, दैट डिस्काउंट यू विल राइट ऑफ फ्रॉम दिस रेशियो. इस रेशियो को मैंने क्यों निकाला, टू राइट ऑफ द डिस्काउंट एनुअली, कि पर ईयर डिस्काउंट कितना राइट ऑफ होगा. किस रेशियो से राइट ऑफ होगा, दिस रेशियो से. तो वी हैव कैलकुलेटेड दिस रेशियो ओनली फॉर राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स. क्लियर. तो पर ईयर कैसे निकल रहा है आप देख लो कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वी हैव कैलकुलेटेड, 7,200. क्लियर. तो व्हाट विल बी द फर्स्ट ईयर, तो 7,200 का फर्स्ट ईयर कितना राइट ऑफ होगा, 3:12. इसका रेशियो क्या है फर्स्ट ईयर का, 3:12, तो 3/12. सेकेंड ईयर का भी सेम है, 7,200 इंटू 3/12. थर्ड ईयर का भी सेम है, 7,200 इंटू 3/12. फोर्थ ईयर का भी सेम है, सेम नहीं है, 2 है, तो 7,200 इंटू 2/12. एंड 1 है यहां, तो यहां भी 7,200 इंटू 1/12. आप देख सकते हो यहां पे मैंने क्या किया, वट एवर आई एम डूइंग दैट यू हैव टू, आई एम कैलकुलेटिंग पर ईयर राइट ऑफ अमाउंट फॉर डिस्काउंट. पर ईयर राइट ऑफ अमाउंट फॉर डिस्काउंट. क्लियर. तो अब इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, कैलकुलेट करके कितना आता है, 12 छक 72, 6 18. फर्स्ट ईयर आया तुम्हारा, इसको बोलो डिस्काउंट राइट ऑफ. फर्स्ट ईयर कितना है, 800. सेकेंड ईयर भी सेम होगा, थर्ड ईयर भी सेम होगा. क्लियर. फोर्थ ईयर 2/12 निकालोगे तो ये आएगा 1200. एंड लास्ट ईयर 1/12 निकालोगे तो ये आएगा 600. देखो टोटल राइट ऑफ अमाउंट आया या नहीं आया,
8 8 16 8 के 24 6 30 और 2 32 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7। देखो टोटल 7200 राइट ऑफ हो गया। तो ये अमाउंट जब आ गया तो लेजर इज वेरी इजी फॉर यू। लेजर में कोई दम नहीं। लेजर का जो प्रोसेस मैंने कल बताया था सेम यू हैव टू फॉलो, बट लुक एट द कैलकुलेशन ऑफ दिस। जिस ईयर से पेमेंट स्टार्ट होगा उस ईयर तक आपको सेम अमाउंट रखना है जो टोटल ड्यूज अमाउंट है, यानी इश्यू अमाउंट है। क्लियर? एंड देन फिर उसके बाद जितना पेमेंट करते जाएगा वो ड्यू अमाउंट शो करते रहना होगा। और ये निकाल रहे हैं ओनली रेशियो कन्वर्ट करने के लिए। इससे रेशियो निकाल लेना है। व्हेन यू कैलकुलेट रेशियो तो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसको? डिस्काउंट ऑन इशू को। देन आपका आ जाएगी पर ईयर आपको कितना राइट ऑफ करना है। एंड लास्ट में आप टोटल भी कर लो कि टोटल राइट ऑफ हुआ या नहीं। तो 7200 वाज अ डिस्काउंट एंड 7200 इज राइट ऑफ। तो आप 5 इयर्स तक ये वाला कैलकुलेशन करोगे जो मैंने कल लेजर बताया था आप सभी को। एक बार फिर से देखो, लेजर में दिखा देता हूं या मैंने भेजा भी है आपको सॉल्यूशन उसका, है ना। तो एक बार आप देखना चाहोगे तो देखो, लेजर भी डिस्कस कर दे रहा हूं। दिस इज द डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। Clear? This thing is clear to all of you? Am I audible to everyone? Or board is visible to all of you? Reply it fast. Reply it fast. Okay. Now look at here. Date, particular amount. Date, particular amount, debit, credit. तो what you have to write first here, मैंने आपको सिखाया था 2000 किस ईयर से स्टार्ट था जी? इशू किस ईयर था? 2012 अप्रैल 1 टू कितना परसेंट डिवेंचर था जी? 6% डिवेंचर अकाउंट। How much is the total discount? 7200. Clear? And this 7200 you have to write every year, calculate करो, यहां हो जाएगा 2013 March 31st by statement of PL account. How much? First year कितना निकाले हैं राइट ऑफ अमाउंट? 1800. So you have to write here 1800. नाउ बैलेंस शीट, जैसे डेप्रिसिएशन में मशीनरी अकाउंट बनाते थे वैसे ही 7200. नाउ बाय बैलेंस CD 5400. CD आ गया। अब CD को आपको क्या कर देना है? BD बना देना है। दिस CD सेम डेट होगा। This CD will become BD. बाय बैलेंस CD है तो टू बैलेंस BD। अब एकदम सेम डेप्रिसिएशन वाला मशीनरी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? सो व्हाट विल बी द डेट हियर? यहां पे मार्च एंड हो चुका है तो आपको यहां क्या लिखना है? 2013 अप्रैल 1। जैसे डेप्रिसिएशन में लिखते थे, आपको याद होगा तो इजी हो जाएगा आपके लिए। 5400। फिर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 2014 मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट। सेकेंड ईयर कितना राइट हुआ था? सेम अमाउंट 1800, तो राइट 1800 एंड देन अगेन बैलेंस शीट। Now again by balance CD 31st. अब CD को फिर से BD बना दो, टू बैलेंस BD. Date will be what?
2013 एंड हो गया था, तो 2014 अप्रैल 1 कितना अमाउंट था 3600, दैट 3600 यू हैव टू राइट, एंड देन अगेन यू हैव टू राइट हियर 2015 March 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। थर्ड ईयर भी राइट ऑफ हुआ था 1800 ही, नाउ फिर से बैलेंस कर दो 3600 1800 आया बैलेंस बाय बैलेंस CD। क्लियर? नाउ अगेन दिस बैलेंस BD will become CD become BD to balance BD, date will be 2015 April 1, that will be 1800, again 2016 March 31 by statement of PL account। तो by statement of PL how much? नेक्स्ट ईयर कितना बचा था जी 1200, and that 1200 you have to write here। now again balance it 1800 600 is the remaining amount by balance CD, and this CD become BD to balance BD same amount 600, date will be 2016 April 1, now again 2017 March 31 by statement of PL। लास्ट ईयर 600 था, तो 600 लास्ट में इक्वल आ गया, तो इक्वल करके छोड़ दीजिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बोल रहा हूं, यानी डेप्रिसिएशन के जैसा ही बनाना है 11 में जो करते थे हम लोग। दिस इज डिस्काउंट ऑन इशू। क्लियर? ये डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट बनाया है। तो ये बनाना बहुत इजी है, दिस इज वेरी इजी इफ यू नो द कैलकुलेशन ऑफ दिस वन, इफ यू नो द कैलकुलेशन ऑफ दिस वन। अंडरस्टूड? सो फॉर कैलकुलेशन यू हैव टू रीड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको पढ़ना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अंडरस्टूड? इस क्वेश्चन में क्या बोला था? इस क्वेश्चन में बोला था कि जो पेमेंट स्टार्ट होगा, जो रिडम्पशन स्टार्ट है वो थर्ड ईयर से, तो उस ईयर तक इक्वल आया, फिर जितना पेमेंट किया बैलेंस कर दिया, एंड देन द लास्ट बैलेंस इज इक्वल अमाउंट ऑफ 40,000। उससे रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। रेशियो आने के बाद डिस्काउंट को राइट ऑफ करते गया, रेशियो से आ गया पर ईयर कितना राइट ऑफ करना है, एंड देन वी हैव प्रिपेयर दिस लेजर। फिर हम लोगों ने इस लेजर को बना लिया, वही CDBD वाला प्रोसेस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। हैव यू अंडरस्टूड इट एवरीवन? हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।